नमस्कार साथियों। आज हमारे जो साथ हमारे बेटे हैं बड़े भाई साहब, जिनका चयन अभी हाल ही में पशु बचाव भर्ती में हुआ है। इनकी रैंक पहले हमने बता रखा है वीडियो में, लगभग 2000 के ऊपर 2100 की रैंक थी। रिजल्ट के बारे में कुछ बात करेंगे और जो अभी तक इन भर्ती में क्या क्या हुआ, पशु बचाव भर्ती में जो उन्होंने संघर्ष देखा है तथा जयपुर गए, जयपुर क्या बात हुई, उनके बारे में बात करेंगे। तो पहला प्रश्न आपसे है कि अभी जो लोगों की मांग है कि आपका रिजल्ट कब तक आने की संभावना है, कोई आपको जानकारी होगी? आप तो चयन हुआ है तो लगातार न्यूज़ के साथ जुड़े हुए हैं, तो कुछ जानकारी दीजिए हमारे। जी बिल्कुल। मैं शुरू से ही इस भर्ती से जुड़ा हुआ हूँ। डीवी से लेकर अभी तक हम संघर्ष कर रहे हैं कि वहाँ जयपुर भी जाना पड़ रहा है, तो जहाँ दो तीन बार जा चुके हैं। और रिजल्ट का है कि कल ही हनुमान किसान जो है हमारे साहब वो लाइव आए थे और उन्होंने सब बता दिया था वैसे। और समय समय वो रोज़ ट्वीट भी करते हैं और यूट्यूब के माध्यम से भी बताते हैं कि क्या क्या प्रोसेस चल रहा है। तो वो शुरू से लेकर अभी जब तक चयन नहीं होगा तब तक वो सभी अभ्यर्थियों के साथ खड़े हैं वो। और रिज़ल्ट की बात है तो आज 6 तारीख हो गई है, तो आज भी आ सकता है, चांसेस है। लेकिन कल तो उन्होंने बोला है कि 7 तारीख को तो 99% चांसेस है कि कल जारी हो जाए। होने से तो आज भी हो सकता है, लेकिन कल का मान के चलते हैं कल, या फिर लास्ट जो होगी डेट वो 8 तारीख, 6, 7, 8 की डेट उन्होंने बताई थी। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये लग रहा है कि कल आ जाएगा। और लगभग सभी पदों पे नहीं आएगा क्योंकि कुछ का पीएच का अभी वेरिफिकेशन होना बाकी है। स्पोर्ट्स कोटा वाले हुए जिनका हो गया, अब उसमें हो रहा है कि जिनका हो गया है वो पीएच वाले बोल रहे हैं कि हमारा जिनका हो गया है आप हमारा जारी कर दीजिए और जिनका बाकी है उनको रहने दे दीजिए। तो ऐसा भी नहीं होता है, सबको साथ में लेकर चलना पड़ता है। इसलिए पीएच वालों का और स्पोर्ट्स वालों का बाद में आएगा रिजल्ट। थोड़ा उनको लगभग ये पूरा महीना लग जाएगा, अगस्त। तो ये लगभग 10 तारीख से, राखी से पहले शायद खुशी आ जाए सबके परिवारों में ऐसी। हाँ, तो अभी एक प्रश्न को लेकर वो जो लोग मांग कर रहे थे कि ये प्रश्न गलत था हमारे, अगर वो प्रश्न सही होता ज़्यादा लोग जिनका सिलेक्शन हुआ वो भी बाहर जा सकते हैं और जिनका नहीं हुआ वो अंदर आ सकते हैं। तो उस प्रश्न पे अभी तक कोई जानकारी है आपको? क्या है उस वो जो राज्यपाल वाला प्रश्न था आपका? हाँ, वो इशू मैंने देखा है। उसमें पूछा गया था राज्यपाल के बारे में और अंग्रेजी में गवर्नर लिखा हुआ था। तो मेरे हिसाब से तो जो बोर्ड ने जो उत्तर माना है वही सही रहेगा। और जो बच्चे जो आपत्ति लगाई है उसके ऊपर आज भी सुनवाई हुई थी शायद, लेकिन आज भी वकीलों ने बहुत सारा ट्राई किया था कि उसके ऊपर इंटरिम ऑर्डर या स्टे ले लिया जाए या कुछ किसी भर्ती को वापस अटकाया जाए। लेकिन आज कोर्ट से उनको कुछ ज़्यादा हेल्प मिली नहीं है और वो ऐसे बोल रहे थे कि रिजल्ट आने वाला है तो हमें जल्दी से जल्दी इंटरिम ऑर्डर दे दीजिए ताकि ये भर्ती वापस अटक जाए। तो लेकिन आज तो उनको डेट मिली है, शायद 2 हफ्ते बाद वापस डेट मिली है उनको, तो तब देखेंगे क्या होता है। हाँ, वो तो प्रश्न वही था। लेकिन बात करते हैं हम जो भी अभी तक आपका जयपुर वाले जो भी साथी थे, हमारे जोगराम जी साहब थे, हनुमान किसान जिनका सहयोग रहा है उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। भर्ती के बारे में बात करते हैं कि अभी ये भर्ती बहुत कठिनाई से रही है, तो इसमें जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है पीएच कैटेगरी वालों के अभी तक जो रिज़ल्ट जारी नहीं होगा। आपने बताया कि पीएच वो स्पोर्ट्स वाले कैंडिडेट थे उनका रिज़ल्ट जारी नहीं होगा, अभी जारी होगा। जो भी छात्र थे पशु बचाव के सामान्य थे उनका ही जारी होगा, तो उनका रिजल्ट बाद में जारी होगा। तो नहीं, मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि अभी आज या कल में जो सामान्य बच्चे हैं उनका सभी का हो जाएगा। 10 तारीख से पहले की बात है तो ये हो जाएगा। और उनका जब तक डीवी होगा और जो वेरिफिकेशन होगा उनके बाद उनकी जो पोस्टें हैं वो उनको होल्ड कर ली जाएगा। जितने भी पीएच पोस्ट हैं या स्पोर्ट्स की जो पोस्टें हैं उनको एक बार होल्ड कर लेंगे और 5000 के आसपास या 5100 के आसपास कुछ पदों पर ये रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद क्या होगा कि 10 तारीख के बाद में कुछ ऐसा एक वो वीडियो प्रोवाइड कराएंगे वेबसाइट के ऊपर विभाग वाले, कि उस वीडियो को देखना है आपको किस प्रकार से। फिर आपके 2 से 3 दिन आपके जिला चयन का चलेगा, एक मैच लिस्ट आएगी। फिर आपको जिले चुनने पड़ेंगे कि किस जिले में आपको पोस्टिंग चाहते हैं आप। उस हिसाब से फिर मेरिट के अकॉर्डिंग जिसके अच्छे मार्क्स होंगे, जिसकी रैंक होगी उसके अकॉर्डिंग उसको अपना जिला, जिसकी अच्छी रैंक होगी उनको अपना गृह जिला मिल जाएगा, जिसकी रैंक अच्छी नहीं होगी तो बाहर मिलेगा। तो जिला चयन का ऑप्शन दिया जाएगा। और फिर ऐसा सुनने में आ रहा है कि शायद 20 अगस्त के बाद, इस महीने में लगभग बोल रहे हैं कि 20 या 25 अगस्त के बीच में शायद ज्वाइनिंग कर दी जाएगी। मंत्री जी का भी मैंने कल देखा था, वीडियो आया था, उन्होंने बताया श्योर कर दिया है कि 2-3 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। और जैसे ही लिस्ट आती है बोर्ड से कि ये लिस्ट है चयनितों की, और तुरंत ही हम ज्वाइनिंग कर देंगे। क्योंकि
बहुत सारी ऐसी सुविधाएं या योजनाएं चल रही सरकार की जो किसानों को या फिर जो पशुपालक हैं उनको प्रोवाइड नहीं करो, क्योंकि कर्मचारियों का कम अभाव है अभी। तो उन्होंने बोला है कि जल्दी से जल्दी ये हो जाए तो फटाफट से सभी को नियुक्ति दे दी जाए तो ये काम अच्छे तरीके से हो सके। अच्छा, आगे बात करेंगे जो अभी हनुमान किसान जी है, इन्होंने आगे रखे इन भर्ती का जो सहयोग किया है, वो भी एलडीसी की मांग भी करे वापस। एलडीसी की जो भर्ती अटकी पड़ी हुई है, जिनका भी कोई अभी तक निर्णायक मौका नहीं हुआ है, न्याय नहीं मिल रहा है इनको, तो उनके बारे में कोई जानकारी हो तो बता दे। हमारा जो भी भर्ती है, हमारा चैनल यही है कि जो भर्तियाँ होती हैं उनके बारे में जानकारी देता है, तथा जो बच्चे हैं जिनको पता नहीं होता कब निकल जाती है भर्ती, कोई ध्यान, तो अगर कोई यूट्यूब पे आ जाए हमारा चैनल तो उनको जानकारी मिल जाए, उसके बारे में बता दीजिए। एलडीसी के भी, एलडीसी का भी ऐसा हो रहा है कि कुछ बच्चे ऐसे ही होंगे जो शायद पशु परिचर्या में भी चयन हो गया है, और कुछ वो है जिनका एलडीसी में भी चयन हो चुका है, और कुछ पीएच वाले भी ऐसे होंगे जो पीएच वाला कोई ऊंचा बच्चा होगा उसका पशु परिचर्या वाले पीएच में भी होगा और एलडीसी वाले पीएच में भी उसका हो सकता है। क्योंकि तो वो ये मांग कर रहे हैं कि पशु परिचर्या वाले ये मांग कर रहे हैं कि एलडीसी का पहले आ जाए, तो उससे क्या होगा कि वो सीटें ख़राब नहीं करेंगे, क्योंकि वापस अगर रिजल्ट लेट आएगा, लिस्ट लेट आएगी, तो फिर वो उसको ज्वाइन करेंगे, फिर उसको कुछ छोड़ देंगे, फिर तो पोस्ट बिगड़ेगी, और फिर बच्चे की या तो फिर वो गवर्नमेंट को होल्ड कर लेगी या फिर वो बाद के लिए वैकेंट रह जाएगी। तो लेकिन सबकी मांग जायज़ है, वो भी धरने में बैठे हैं, बीकानेर भी गए हैं लोग और जयपुर भी जाके आए हैं, आज भी शायद गए थे बात करने, लेकिन शायद आज अध्यक्ष जी से मुलाकात हो नहीं पाई क्योंकि वो छुट्टी पे थे। तो पूरा मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ और सब साथियों से बात होती रहती है। तो एलडीसी को लेकर भी चल रहे हैं और बहुत सारी भर्तियाँ भी अटकी पड़ी है, एफएसओ भर्ती हो गई, तो सबका कार्य चल रहा है और हो सके तो शायद 15 अगस्त तक एलडीसी का रिजल्ट आ जाएगा। पशु परिचय की वो जो भी जिला बनने की आपने बताई थी, वो जिला बनने के लगभग विभाग अपन को देगा? हाँ, वो एक छोटा सा वीडियो 2-3 मिनट का वीडियो देंगे, उस लिंक पशुपालन विभाग की साइट पे ही वो वीडियो आएगा। अच्छा। तो वो आपको वैसे वो जब जैसे भी सूचना आएगी आपको बता दिया जाएगा। इस चैनल के माध्यम से हम आप वैसे अभ्यर्थियों को बता देंगे अपन, और वीडियो आएगा उसको कैसे भरना है जिला, कैसे उसको वरीयता देनी है, वो सब समझाएंगे वो, और वैसे ही अभ्यर्थियों को भरना पड़ेगा। अच्छा, तो उसमें मेरिट के हिसाब से होगा नहीं? अगर जिसके नंबर ज़्यादा हैं उनको पहले जो अपना ग्रह जिला पड़ेगा, प्राथमिकता मांगेंगे वो, फिर रैंकिंग के हिसाब से, मेरिट के हिसाब से उनको फिर जिला मिलेगा। अच्छा। और पीएच वालों की ऐसी बात हुई थी, कल भी भाई से बात हुई थी, वो बोले थे कि पीएच वालों को जैसे मान लो किसी गांव में लगा दिया, कोई मान लो पीएच वाला बंदा है, अब वो गांव में कहीं उसको अकेला लगा दिया जाए तो शायद वो हार्ड वर्क कर नहीं पाए, क्योंकि वो क्या करेगा वहाँ पे जाके। तो ऐसे सोच रहे हैं कि पीएच वालों को लगभग किसी बड़े ऑफिस या बड़े हॉस्पिटल में जहाँ पे इतना काम नहीं रहता, या फिर किसी के अंडर में वो काम कर सके, तो ज़्यादा उनको ऑफिस लेवल पे उनको लगाया जाएगा ताकि उनको ज़्यादा ये फील्ड वर्क का काम कम मिले। पशु परिचय प्रति तो सहायक बढ़ती है अपने। यस। हाँ, तो पीएच वालों को अकेला तो लगा नहीं सकते हैं। नहीं, अगर वो पीएच वाला होंगे तो किसी न किसी अधीनस्थ ऑफिस में डॉक्टर के साथ, डॉक्टर के साथ में, या फिर ऐसे जहाँ पर ये काम कम रहता है और ऑफिस का काम ज़्यादा रहता है वहाँ पर किसी न किसी फील्ड में लगाया जाएगा उनको। हाँ, अगर मान लो कोई पीएच कैंडिडेट है, अगर वो अकेला लग जाता है तो वो कुछ नहीं कर सकता। हाँ, गाँव में लग जाता है, फिर उसको मान लो कुछ काम है, पशु को पकड़ना भी है, कुछ हेल्प करनी डॉक्टर की, वो नहीं कर पाएगा फिर, तो कुछ रोल ही नहीं उसका कुछ। अच्छा, तो भी स्पोर्ट्स कोटा वाला जो जिन्होंने लगाया था उनका भी रोक रखा है? हाँ, वो कल एक वाक़या हुआ था, वो बोले थे कि कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट लेके भी लोग आए थे, डीवी करवाने आए थे, कुछ जो पीएच वाले वो भी फर्जी भी लोग बना देते हैं। तो बोल रहे थे कि वो कुछ दस्तावेज उनके वहीं ऑफिस में पड़े हैं या विभाग में जहाँ डीवी कराना है वहाँ उनके बैग वहाँ छोड़ के वो चले गए, क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं हुई थी कि जाके डीवी करा के आए, क्योंकि वो फर्जी थे इसलिए। हाँ, तो मैं भैया के साथ गया था जयपुर डीवी कराने के लिए, तो हमें 1-2 व्यक्ति ऐसे मिले थे जिन्होंने गलती से स्पोर्ट्स कैटेगरी में और वो नहीं, वो गलती से नहीं हुआ था, भर दिया था किसी ने कि हमारे पास नेशनल सर्टिफिकेट है गोल्ड वाला, तो वो किसी से गलती पे हुआ था, वापस वो डर रहे थे अब डीवी कराए नहीं कराए, डिबा कर दिया जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए इसलिए। हाँ, वो इसलिए डर रहे थे कि हमारी गलती से हो गया, हमें ध्यान नहीं था और वापस सही करने का मौका भी नहीं मिला, इसलिए उन्होंने बोला कि हम क्या करें अपन। तो हमने तो कोई राय दी नहीं थी, बाकी वो बोल रहे थे कि कुछ से राय लेंगे या कराए नहीं कराए, तो उसके बारे में कोई जानकारी हो कि उन्होंने क्या किया? बहुत सारे होते हैं ना, जैसे कि फॉर्म जब फिलअप करते हैं तो क्या होता है कि किसी के पास नॉर्मल लेवल का भी जिला स्तर का कुछ खेल का होता है, प्रमाण पत्र होता है, तो वो भर देते हैं। हाँ, लेकिन जब उनको पता लगता है डीवी जब होता है तब वो मांगते हैं कि आपके पास मेडल है या नहीं है, तब वो आगे मान्य होगा। तो फिर उनको पता है, फिर वो दौड़ते फिरते हैं कि क्या करें, अब डीवी कराना चाहें या नहीं चाहें। तो
उस असमंजस में होता है। बहुत सारे लोग फर्जी भी होते हैं जो नकली बनवा के, प्रमाण पत्र बनवा के ट्राई करते हैं। नकली लेके आते। तो हम नहीं चाहते हैं कि जितने भी लोग लगे हैं, चाहे PH लगे हैं, चाहे स्पोर्ट्समैन, वो सब सही तरह से लगे, जो सही में, जो सही मायने में जो आदमी है वही लगे, कोई फर्जी तरीके से किसी घर में खुशियाँ नहीं आए। हाँ वही। हाँ तो बोर्ड ने उसमें लिखा रखा था कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो लगा दें। लोगों को पढ़ने में नहीं आया कि उसमें के मेडल भी चाहिए उसके साथ। विज्ञप्ति में सब होता है, लेकिन क्या विज्ञप्ति को लोग पढ़ते ही नहीं है, पढ़ते बस एक फॉर्म फिलअप कर देते फॉर्म फिल करे तब हम बताया कि हाँ है हमारे पास सर्टिफिकेट। उसमें क्या भाग लेकर था उनको, उन्होंने राइड कर दिया, तो उनके साथ दिक्कत आई थी। अभी सरकार उसके बारे में क्या कहती है, विभाग क्या निर्णय लेता है, उनको बाहर निकालता है नहीं निकालता है? वो तो जो मान्य होगा उनको ले जाएगा, बाकी जो मेडल नहीं होगा तो उनको वैसे बाहर निकाल देंगे, वो स्पोर्ट्स से बाहर निकल जाएंगे कोटा से। नहीं तो बीच में PH कैंडिडेट के लिए भी कुछ आई थी कि नहीं कुछ फर्जी सर्टिफिकेट लगा रखे हैं। बहुत सारे लोगों ने फर्जी, अभी इसी की बात नहीं, PTA भर्ती हो गया, बहुत सारे ऐसे अभी रीट का जो मेंस का चल रहा है उसमें विभाग बोल रहा टेस्ट करेंगे जयपुर। अगर हम सभी का फिजिकल चल रहा है हॉस्पिटल में। अब शायद ये भी कर दिया गया है कि आगामी भर्तियों में संभाग वाइज होगा, ताकि वो DV जल्दी हो जाए। हर संभाग में उसी पेज के कैंडिडेट की, हाँ जिस संभाग में जिसका DV होगा वो हो जाएगा, तो जिससे क्या होगा कि भर्तियाँ लंबी नहीं चलेगी, वो फटाफट से ये हो सकता है। अच्छा धन्यवाद। हमारे चैनल से जुड़े रहिए और पशुपालन की जो भी जानकारी है हम आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।